के जरिए आपने देखा कि क्या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अब आपको बताएंगे कि वक्फ कानून में बदलाव आखिर क्यों जरूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी हम डिटेल से देंगे कि आखिरकार ये बदलाव की तैयारी आखिरकार केंद्र सरकार क्यों कर रही है और बदलाव क्यों किए जाएंगे। और सवाल ये खड़ा होता है कि वक्फ कानून में बदलाव आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि देश में केंद्रीय और करीब 30 राज्यों में वक्फ बोर्ड है और इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है और ऐसे में जिनके पास लाखों करोड़ की हजारों एकड़ की जमीनें, उन पर कब्जा किया जाता है। वक्फ एक्ट में इस संस्था को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और बेतहाशा शक्तियों का अक्सर ज्यादातर हमने देखा है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये आरोप लगते हैं हमेशा। कई राज्यों में जबरन जो है जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, हथिया ली गई है जमीनें, किसी जमीन पर वक्फ दावा करके हथिया लेता है जमीन और ऐसे में जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी जमीनें हड़पी जाती है। वक्फ नहीं दावेदार तो साबित करना पड़ता है और ऐसे में देखिए वक्फ के खिलाफ दावेदार कोर्ट नहीं जा सकता। ये भी एक बड़ा कारण है जो कि बदलाव की वजह है। वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही पेश होना पड़ता है, इसलिए इसमें फिलहाल चर्चा की गई है और बदलाव के संकेत लगातार मिलते हुए नजर आए। आज बिल पेश हो सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही पेश होना पड़ता है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसलिए ये तमाम पॉइंटर्स है जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। और हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अयोध्या से प्रगति जुड़ी हुई हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से सत्यविजय हैं और दिल्ली से हमारे साथ गणेश है। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहती हूँ। प्रगति, जरा बताइए अयोध्या में क्या कुछ सुगबुगाहट है, जिस तरह का बदलाव होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, उसको मानने को सब तैयार होंगे? बिल्कुल श्वेता, देखिए करीब 40 संशोधन की इस एक्ट में बात हो रही है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनें हैं, उनमें से एक जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, आप देखिए ये मकबरा चौराहा कहलाता है और ये मकबरा है जहाँ पर हम मौजूद हैं। इसके अलावा गुलबारी, मोती महल जैसी कई ज़मीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं और इसके ये मजिस्ट्रेट के अंडर में आती हैं और यहाँ पर कई लोग किराए से भी रह रहे हैं। अब जो एक्ट का जो ड्राफ्ट एक तरीके से बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये बदलाव संभव है, उसमें ये है कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और इसके अलावा बोर्ड की संरचना में बदलाव की भी संभावना है और जो अधिनियम की धारा 9 और 14 बताई जा रही है उसमें भी बदलाव हो सकता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं और इस एक्ट में जो संशोधन की बात हो रही है उसको लेकर इनका क्या सोचना है, इनका क्या कहना है। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं सर? हम अपने पैदाइश से रह रहे हैं, बचपन से। आपको पता होगा वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात हो रही है, नए बिल लाने की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं? इससे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। अगर बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, उसके सही ईमानदारी से उसकी देखभाल के लिए अगर लाया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि संपत्ति हमारे अंदर में आ जाए और हम अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा यूज़ करें, इससे जनता को बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जो एक्ट है उसमें करीब 40 संशोधन किए जाएंगे और इसके अलावा जैसे कि कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पहले अंदर आती थी तो उस पे फिर आगे जो कदम उठाए जाते थे वो शुरू हो जाते थे, लेकिन अब वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी हो जाएगा। बात करें तो ये इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है, क्योंकि पहले जिस तरीके से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई और आज वक्फ बोर्ड के बिल को संसद में रखा जाएगा संशोधन के लिए। ऐसे में क्योंकि संसद की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सियासत तो खूब देखने को मिल रही है जब से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अब नकेल कसने की तैयारी कर रही है वक्फ बोर्ड पर। गणेश की आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे आप? गणेश, देखिए 5 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों में ये तारीख पहले से ही दर्ज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और फिर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई और आज वक्फ बोर्ड के बिल में जो संशोधन किया जाएगा, यानी संशोधन के लिए जो बिल रखा जाएगा संसद के अंदर, उससे लेकर पहले से ही सियासत देखने को मिल रही है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है 11 बजे से। क्या हलचल देख पा रहे हैं, राजनीतिक दलों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, आपने एक बात कही ना, 5 तारीख को मायने रखते हैं बीजेपी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 5 अगस्त को बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए, बड़े कदम उठाए जिसको कभी अपेक्षा नहीं की गई थी, सोचा नहीं गया था। तो आज 5 अगस्त की तारीख है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर बिल टेबल किया जा सकता है। लेकिन अब सियासी दलों की मैं बात करूं तो सियासी दलों के साफ तौर से कहना है कि बीजेपी एक तरीके से जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो संपत्ति है, उसको एक तरीके से हड़पना चाहता है। यह वक्फ बोर्ड के खिलाफ है पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के तमाम जो नेताओं का कहना होता है कि सरकार अगर कुछ भी कदम उठाए, पहले उन स्टेक होल्डर से तो बात करे, यूं ही कदम उठाने से पहले जल्दबाजी ना करे, क्योंकि तमाम चीजों को देखा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरीके से कई ऐसे फैसले लिए हैं जो जल्दबाजी में हुए। जो हितधारक हैं उनसे एक बार बात कर ले, उनसे पूछ ले कि हम आपके लिए इस तरीके से ले रहे हैं, इस तरीके से फैसले करने जा रहे हैं या इन चीजों पर संशोधन करना जा रहे हैं, वरना कुछ वैसे स्थिति देखने को मिलेगी जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर हमने स्थिति देखने को मिली थी। अब अगर यूं बात करें तो मुस्लिम स्कॉलर का साफ तौर से कहना होता है कि सरकार केवल मुस्लिमों के लिए इस तरीके से, मुस्लिमों को परेशान करने के लिए इस तरीके से बातें लगातार कर रही है। क्योंकि हमने कल मुस्लिम स्कॉलर से जब बात किया तो उनका साफ तौर से कहना था कि ट्रिपल तलाक की उन्होंने बात कर दिया। अब वक्फ बोर्ड एक्ट में इस तरीके से संशोधन के लेकर के बात करें तो लगातार ये मुसलमानों के लिए काम करें, जिन लोगों ने वोट दिया उनकी ख्याल नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं। राघवेंद्र भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, इससे पहले प्रगति वहां पर जो अयोध्या में लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कर रही थी, जिसमें कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन राघवेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर बाकी दल के कुछ नेता हो या मुस्लिम स्कॉलर्स हो, विरोध दर्ज कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। हाँ, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मैं आपको बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा बताऊंगा कि मैं इस वक्त अयोध्या के चौक पे खड़ा हूं और आप देखिए कि यहाँ पर एक मस्जिद है। देखिए, वाइट कलर की एक बड़ी मस्जिद है और इस पे अभी हाल ही में शायद पुताई वगैरह हुआ होगा। साथ में ब्लैक बोर्ड में लिखा है वक्फ मस्जिद हसन रजा खान, यानी वक्फ की ये संपत्ति है। देखिए, देश यह जानता है कि अयोध्या में सिर्फ एक बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का एक विवाद था, जहां पर सिर्फ एक ही मस्जिद थी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस अयोध्या जिले में हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं, जहां पर मकबरा बना हुआ है, जहां पर ईदगाह बने हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में मस्जिदें हैं और एक से बढ़कर एक मस्जिदें हैं। मैं ये अयोध्या की बात कर रहा हूं। पूरे देश में एक शहर जो अयोध्या है, जो राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस अयोध्या के बारे में बता रहा हूं, जहां पर हजारों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड पर कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं कॉलेज चल रहे हैं, कहीं दुकानें चल रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, सिर्फ केवल उनके अजान करने की ही जगह नहीं, तमाम चीज़ों में ये उपयोग करते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, देखिए ये मस्जिद है और साथ में यहाँ पर चारों तरफ दुकानें हैं, तो ये भी शायद हो सकता है वक्फ की ही प्रॉपर्टी हो। कुछ दुकानदार भी बैठे हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। ये भाई साहब लोग हैं, सुबह सुबह ये लोग अपने कर्म पूजा पर आ गए हैं और अपनी यहाँ पर दिन भर अपना ये काम धाम करते हैं। लेकिन मैं इन्हीं से ही जानना चाहूँगा। भाई साहब, ये किराए पे है दुकान? जी हाँ, ये किराए की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद जिया हैदर। कब से हैं आप इस दुकान पर? मेरे फादर थे 1980। किसको किराया देते हैं? मतलब इस दुकान का मालिक असली कौन है? इस दुकान का मतलब मस्जिद इसकी मालिक है। हम मतलब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। किराया कहाँ जाता है? शिया वक्फ बोर्ड में जाता है। अच्छा, कुछ किराया आप लोग देते हैं? जी हाँ, जी देते हैं। जी। तो देखिए, भाई साहब कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की ये दुकानें हैं, किराया भी वक्फ बोर्ड को जाता है। देखिए, एक सर और है, घड़ी की दुकान है, बहुत ही शानदार इनकी दुकान है। सर, क्या नाम है? बोलना नहीं चाह रहे, मैं किसी और दुकान पे चलता हूँ। लेकिन ये आप समझिए, इस तरह की स्थिति हर जगह है। लखनऊ में भी यही ऐसी ही स्थिति है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें पहुंचेंगे। आप नजर बना के रखिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उनका भी ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद जो है पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी असंवैधानिक है और इसे खत्म होना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनवाते हैं। ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस संविधान के आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इक्वलिटी जस्टिस के खिलाफ है। भारत के संविधान में वक्फ जैसा शब्द एक भी बार नहीं आया। भारत के संविधान में जो लोग इसके हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान में मुझे एक बार दिखाइए जहां वक्फ बोर्ड लिखा हो, वक्फ एक्ट लिखा हो या वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हो। कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान तो कहता है एक देश एक विधान, यानी
जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। भारत का संविधान रिलीजन के बेस पे कानून का बिल्कुल विरोध करता है। अगर ऐसे ही हुआ फिर तो हिंदुओं के लिए फिर हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड होना चाहिए, सिखों के लिए सिख बोर्ड होना चाहिए, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड होना चाहिए, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड होना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड होना चाहिए, पारसी के लिए पारसी बोर्ड होना चाहिए। ये केवल एक ही समुदाय के लिए एक वक्फ बोर्ड क्यों, सबके लिए फिर तो बोर्ड होना चाहिए।